नमस्ते। एंड देन हम लोग यहाँ पे ताली बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट देन आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता है कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में के लिए मैं एक बार हमारे जितने भी जवान अभी भी फाइट कर रहे हैं और अभी भी बॉर्डर में हैं, बॉर्डर के इस तरफ हैं, चौकन्ने हैं, और मुझे पता है कि यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग इंडिया का सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, एयरफोर्स एंड देन नेवी है, तो वो कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। उन जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर इसीलिए रखा हुआ है, देयर आर मेनी आइडियाज़ लाइक जो हमारे सिविलियंस जो मारे गए थे उनके सिंदूर ना पोंछ सके, मतलब पोंछ दिया गया, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया हुआ है। बट एनीवे जो न्यूज़ में है वो इसीलिए रखा गया हुआ है। बट देन हमें जान के हम लोग एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसी सिंदूर जैसे डिफेंस सिस्टम है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज मैं पूरा स्पीच में ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव लॉट मोर थिंग्स टू से। एंड आज तो मैं कैंसर वाला टच ही नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट विल टेक 2-3 आवर्स, सो देयर विल बी सीरीज। आज मैं कुछ पार्ट आपको बताऊँगा एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो सेवरल थिंग्स। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, वादबा जी हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, अगर कुछ भूल चूक किया तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो रिसर्चर। This is something I am trying to bring the hardcore science to the normal people. जब हमें हमारा प्रोडक्ट के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करना होता है, we cannot talk much, to be very honest. हमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी का टेस्टिमोनी दिखा देते हैं। However, जो अगर पूछा जाता है कि अरे थोड़ा तो बताओ इम्यूनिटी के बारे में क्या पता है, we cannot explain. But I guarantee you आज के बाद स्पेशली यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अगर वो अपना फ़ोन ना यूज़ करें, यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हो। आई गारंटी दैट वन, आई गारंटी। किसी को भी, बच्चे से लेके बूढ़े को, शिक्षक से लेके साइंटिस्ट को आप सिखा सकते हो। सो गेट रेडी फॉर द लर्निंग। अगर आपका माइंड कहीं पे है तो उसको खींच खींच के लेके आना बार बार, और क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके पहले। बाय द वे, हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। ये 37 ट्रिलियन, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर में लिख सकते हैं। मैं 0 3 करके करूँगा बिकॉज आई हैव कोरियन राइटिंग सिस्टम, वो 3 0 आता है, मैंने सीखा ही नंबर ऐसे करके। सो 37 लाख करोड़। यस, आप देख सकते हो 37 लाख करोड़, दिस इज 37 ट्रिलियन। मैं 0 मेरे लिए इजी होता है, कोरियन नंबरिंग सिस्टम में हर 3 में एक 0 होता है। सो हम लोग 0 काउंट करके बोल सकते हैं कितना उसमें नंबर है। दैट्स द, मैं से जब सेल्स का नंबर देखता था तो वी ओनली काउंट द 0, दैट्स इट, क्योंकि कोरियन द नंबर्स आर वेरी लॉन्ग। $1 1000 वोन है ना। एनीवे, इतना है, ठीक है। तो हमारे इम्यूनिटी जो सिस्टम है, ये एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही, मतलब मैं तो कभी कभी ये कुछ वीक से मैं पढ़ रहा हूँ एंड मुझे फिर से एक बार मेरा रिकैपिचुलेशन हो रहा है, तो मैं सुन के हैरान हो गया, पढ़ के हैरान हो गया कि हमारा इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, भगवान ने जरूर बनाया होगा बहुत सोच समझ के। सो आज मैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बोलूँगा। नेक्स्ट सीरीज होगा कैंसर के बारे में, नेक्स्ट सीरीज होगा सेल डैमेज के बारे में, सेल डैमेज देन कैंसर, ऐसे करके वी विल ट्राई टू लर्न मोर। इसमें से अगर आप, ये पूरा बॉडी का है, मतलब अगर आपका एक सेल आपके तरह अगर होगा तो 20 माउंट एवरेस्ट जैसा
इतना सेल होगा। 20 माउंट एवरेस्ट, आप समझ सकते हो इतना बड़ा हमारा बॉडी है। एनीवे, इसमें से कितने सेल्स जो हैं इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं? एनी गेस, जस्ट बता दो, ये कोई नंबर, कोई भी नंबर है? एनी गेस? अरे गलती बता दो। 2 ट्रिल है, 100, 100 करोड़, इसमें से सिर्फ ये घटा दो, एक्चुअली 1.7 या 1.8, 2, 3, अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन, अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो गया। मतलब एक माउंट एवरेस्ट, टोटल हिमालय का माउंट एवरेस्ट जैसा है, उसके साथ हिमालय प्लस माउंट एवरेस्ट, उतना आपके पास इम्यूनिटी में काम करता है, जिसका वजन है 1.2 किलोग्राम। 1.2 किलोग्राम। हमारा ब्रेन का वेट है 1.3 और 1.4 इन बिटवीन। नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे के बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो उनके थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, बुगलिया जी का ज़्यादा होगा, वो हंस रहे हैं, इनका राजेश जी का ज़्यादा होगा, हमारे वाधवा जी का ज़्यादा होगा, 1.5 के करीबन होगा। मेरा जो है 1 किलोग्राम है, छोटा है बहुत। नहीं, छोटा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एनीवे, ठीक है, तो इसका वेट होगा 1.2 किलोग्राम। अब 1.2 किलोग्राम ब्रेन, अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली हार्ट का सब कुछ आ चुका है, आपका हार्ट में कहाँ पे ब्लॉकेज है वो देख सकते हैं इजीली, लीवर, स्प्लीन, कहीं पे भी। सबसे डिफिकल्ट है अभी के मेडिकल इंडस्ट्री में टू नो द इनसाइड ब्रेन, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट इज टू नो योर इम्यूनिटी सिस्टम, अभी भी डिस्कवर हो रहा है। सो मेरा जो रिसर्च था इट इज़ इनसाइड द इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर था, बट देन स्पेशलाइज्ड इन द कैंसर बायोलॉजी। वो मैं एक दिन फिर उसके बारे में भी बताऊंगा मैंने क्या किया था, कितने पेपर फाड़े थे। ओके, सो हमारे इम्यूनिटी के अंदर 3 चीज़ आप याद रखिएगा, 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इम्यूनिटी 3 किस्म का होता है, वेरी इजी, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। और स्पेशली आपको अगर कोई चैलेंज करता है, पूछता है, यू कैन टेल दिस वन, इसमें से आपका क्या होगा, यू कैन टेल कि चलो मैं आपको इम्यूनिटी का क्लास लेता हूं। सो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ है, 1, 2, 3। एक होता है बैरियर इम्यूनिटी, बैरियर इम्यूनिटी। सेकंड होता है इननेट, इननेट मतलब इन, नेट मीन्स बर्थ। मैं आ रहा हूं, थर्ड है एक्वायर्ड, AQU। एक्वायर्ड को कैसे याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऐसे करके याद रखिएगा, विच इज एड्स, विच इज ऐसे करके याद रखना है। मतलब याद कैसे करके रखोगे और सीखना, दोनों डिफरेंट चीज होता है, ठीक है। सो बैरियर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी क्या है वो जाने के पहले मैं इनेट इम्यूनिटी बताता हूं। इनेट इम्यूनिटी बचपन से मिला हुआ है। याद रखिएगा, आपके घर में अगर कोई महिला जन्म देने वाली है बच्चे को, उसको फर्स्ट 3 डेज का मिल्क जरूर पिलाइएगा, हाँ, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्यून सेल्स जो बचपन से आता है। ये हमारा मतलब एंसेस्टर से मिला हुआ है, उसके आगे से, सो इट्स इनेट इम्यूनिटी। अब मैं आता हूँ फर्स्ट, ये बैरियर इम्यूनिटी क्या होता है। बैरियर इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। सो स्किन जो है आपका, वो इम्यूनिटी में भी काम करता है। आप ये सोचिए, एक बच्चा को चल के बड़े होते वक्त, मतलब एक बच्चा दूसरा बच्चा पैदा करने तक 18 साल तो मिनिमम लगता है, ऑफिशियल लगता है, बट देन उसके आगे भी हो सकता है। एनीवे,
इसका मतलब है प्यार हुआ, 2 सेल्स मिले एंड देन बेबी केम आउट, 1 साल रहा यहाँ पे, फिर देन चलने लगा, खिलाना पड़ता है उसको, फिर सिखाना पड़ता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। करने के बाद जब वो बच्चा देने का लायक होता है तब 14-15 साल यूजुअली, साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, एंड ऑफिशियल एज इज 18 ईयर्स में। 18 ईयर्स शादी या 21? 21, ओके, 18 ईयर्स फॉर वुमेन, इज इट? अच्छा, फिर देन दोनों का सोचो 21 ईयर्स लगता है। अब वायरस और बैक्टीरिया का कितना लगता है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में डबल हो गया, फिर 30 मिनट्स में और डबल हो गया। अब इसको 24 घंटा करो आप, 2 दिन, 3 दिन, इसीलिए इतने ज़्यादा रेप्लिकेट होता है, हमारे बॉडी का सेल उतना ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं। तो वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स जब हमें बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो हमारे सेल से ज़्यादा रेप्लिकेट होता है। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया।